नमस्कार, जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप श्रीवास्तव। कल नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, फीता काटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हो सकता है जब तक आप में से कईयों को जो मेरा वीडियो पहुंचे तब तक जो है वो उद्घाटन हो चुका होगा। संसद भवन के उद्घाटन को लेकर काफ़ी बहस चल रही, काफ़ी चर्चा चल रही है। विपक्ष बायकॉट कर रहा है, इसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। मेरा भी मानना है कि कल संसद एज ए संस्था का उद्घाटन नहीं हो रहा है, एक इमारत का उद्घाटन हो रहा है, एक भवन का इमारत हो रहा है। संसद एज ए संस्था तो बहुत पहले से है। आप कह लीजिए भारतीय संसद की स्थापना 1950 से, जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, उसके बाद से है। अंतर केवल इतना है, अब वो चूंकि वो इमारत पुरानी हो गई थी, जर्जर हो गई थी, हर बार हर सत्र में जो है उसको मरम्मत करानी पड़ती थी, बंद किया जाता था उसको, और 20-25 साल से हो रहा था कि नया संसद भवन बनवाने की जरूरत पड़ेगी। ये बात सही है जो बीजेपी कह रही है कि पहले प्रपोजल आया था, 2 अर्थ बात नहीं, फिर क्या 2 अर्थ की बात है। हाँ, मीरा कुमार के समय में ये बात हुई थी जब वो लोकसभा अध्यक्ष थी, उसके पहले भी बात हुई थी। लोकसभा सचिवालय में सब फाइलें आप देख सकते हैं, उस पर डिस्कस भी हुआ था। वो टल रहा था पैसे के कारण और कई कारण से, भाई जब तक चल रहा है तब तक चले। और अपनी नई सरकार जो ये आई 2014 में, मोदी जी ने भी अपने पहले कार्यकाल में इसको नहीं देखा। दूसरे कार्यकाल में उनको लगा कि या जो सिफारिश आई होगी लोकसभा अध्यक्ष की, लोकसभा सचिवालय की, कि नहीं दूसरा बनाना जरूरी हो गया है, तो बन रही है। जल्दीबाजी इसलिए हुई कि अगला इलेक्शन आ रहा है। एनीवे, ये एक संसद भवन है, एक इमारत है। अगर ये नया संस्था रहती, वो रहती, तो आप याद कीजिए 2014 में जब पहली बार मोदी जी लोकसभा संसद में चुन के आए थे, तो वो सीढ़ियों को 4 सीढ़ी चढ़ने के पहले उसको चरण स्पर्श किए थे संसद भवन का। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था थी, जनप्रतिनिधियों की सर्वोच्च सभा थी। इस भावना से उस बिल्डिंग को नहीं किया था उन्होंने, जो एडवर्ड लुटियन ने और हर्बर्ट बेकर ने बनाई थी, उस बिल्डिंग को उन्होंने नहीं किया था। वो जो आत्मा थी, संसद की आत्मा थी, जो उस बिल्डिंग के अंदर थी, उसको उन्होंने नमस्कार किया। तो ये इमारत जो है संसद की आत्मा नहीं, एक इमारत है। संसद जब स्टार्ट होगा, संवैधानिक हिसाब से चलेगा, तो संसद कहलाएगा। और अगर वास्तव में संवैधानिक आर्टिकल के अनुसार, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कल अगर उद्घाटन होता, तो ये माना जा सकता था एक सेरेमनी के रूप में कि भाई संसद का उद्घाटन हुआ है, भवन के साथ संसद का उद्घाटन हुआ है। संसद आई कैसे? इसे लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था जो आप कह रहे हैं, और बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं, और हम भी कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं, सर्वोच्च संस्था पीपुल ऑफ द वी द पीपुल ऑफ इंडिया के लिए ये मंदिर कैसे बना? इस संविधान के जरिए बना। संविधान ने बताया कि ये सर्वोच्च संस्था है। संविधान ने संसद की स्थापना की और बताया कि संसद क्या है। आर्टिकल 79 आप देखिए क्या है जो डिफाइन करते हैं संसद को। आर्टिकल 79 में, संविधान में है कि देयर शैल बी ए पार्लियामेंट फॉर द यूनियन which shall be consist of president and 2 houses known as respectively as council of state and house of the people। council of state का मतलब है राज्यसभा, और हाउस ऑफ द पीपुल का मीन्स मतलब है लोकसभा, जहां के जनप्रतिनिधि जो है डायरेक्ट चुन के आते हैं। कल संसद भवन के उद्घाटन में कौन रहेगा? जो 3 अंग बताया गया है, प्रियॉरिटी में पहला प्रेसिडेंट, दूसरा स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट, और तीसरा हाउस ऑफ द पीपुल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कल नहीं रहेंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट नहीं रहेगा क्योंकि उसमें सभापति को नहीं बुलाया गया है। संविधान में है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट का जो है चेयरमैन होगा। आर्टिकल 89 है शायद वो नहीं रहेंगे।
अब तीसरा अंग कौन है? हाउस ऑफ द पीपुल। हाउस ऑफ पीपुल के बहुत से सदस्य नहीं रहेंगे, क्योंकि विपक्ष 20 विपक्षी पार्टियां कांग्रेस सहित जो बाइकाट की हुई हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कल एक संवैधानिक संस्था का उद्घाटन हो रहा है, ऐतिहासिक मौका? मैं इसे ऐतिहासिक मौका नहीं मानता। किसी बिल्डिंग का उद्घाटन ऐतिहासिक मौका नहीं होता है। हो सकता है कि देश में बिल्डिंग गारे इमारत की बनी, संसद गारे इमारत, गारे सीमेंट और लोहे की बनी इमारत नहीं होती है। हो सकता है संसद से कहीं सुंदर देश में और कई बिल्डिंगें हो, जो नया भवन बना उससे बहुत सुंदर बिल्डिंग हो। मुख्य चीज होती है, आप कोई भी, आप किसी मंदिर में भी जाते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जब चाहे कहे कि नहीं ये शंकर जी की लिंग शिवलिंग है, और जब कहेंगे नहीं साहब पत्थर का एक टुकड़ा हुआ है। उसकी एक परिपाटी, एक परंपरा होती है, उसके पूजा की एक विधि होती है, वो जो आस्था उससे जुड़ी होती है उससे होती है। आप ना माने तो कोई हद नहीं है। आप संविधान, आप संसद को नहीं मानते हैं कि वो उसके 3 मुख्य अंग हैं, आपकी मर्जी। ये कोई, आप एकदम कह रहा हूं, मैं ये नहीं मानता कि कोई असंवैधानिक स्टेप ले रहे हैं प्रधानमंत्री कल खुद उद्घाटन करके। मैं कतई नहीं मानता कि अनुच्छेदों का ये उल्लंघन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन संविधान की जो गरिमा है, जो मर्यादा है, उसको वो ताक पे जरूर रख रहे हैं। और दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष होता है। सारे काम जो है कार्यपालिका के एग्जीक्यूटिव के मैक्सिमम काम, नियुक्तियां, बड़ी बड़ी नियुक्तियां ऑन बिहाफ ऑफ प्रधानमंत्री नहीं होती है, राष्ट्रपति की होती है। तीनों सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च कमांडर होता है वो, लेकिन उसकी पावर नहीं होती क्योंकि वो एडवाइस ऑफ द कैबिनेट पे काम करता है। इसलिए राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है और क्या कहा जाता है? कई बार क्रिटिक सेरिमोनियल हेड कहते हैं। कल क्या हो रहा है? सेरिमोनी तो है। अपने प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के जो सेरेमोनियल हेड का एक खिताब दी जाती थी उसको भी छीन लिया, पावर तो छीन ही लिया सारा। अच्छा, मैं ये भी मानता हूं कि ये जो विपक्ष कह रही है कि आदिवासी महिला का अपमान, ये पॉलिटिकल चीज है। उसी तरह पॉलिटिकल है जब जैसे इनको बनाया गया था, जब तो बीजेपी ने खूब प्रचार प्रसार किया था कि पहली आदिवासी महिला और गरीब घर की महिला को हमने राष्ट्रपति तक पहुंचा, राष्ट्रपति पद के पहुंचाया। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, वो पुरुष हैं, महिला हैं, आदिवासी हैं, ठाकुर है, ब्राह्मण हैं, वो बात की बात है। संविधान की शपथ लेने के बाद, कुर्सी संभालने के बाद राष्ट्रपति क्या 2022 में बनी, वो आपने कितना उनकी मर्यादा रखी? वो सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं, लेकिन सितंबर 2022 में जब INS विक्रांत देश का बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज जो है लॉन्च किया जा रहा था, कोची में लॉन्च किया जाने वाला था, सेना के सर्वोच्च कमांडर के होने के कारण जो है राष्ट्रपति को ये करना चाहिए था, द्रौपदी मुर्मू जी को करना चाहिए था ये, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद किया इसको। उसके कुछ दिन बाद आपको याद होगा राजपथ पे, जिसे अब शायद कर्तव्य पथ बोला जाता है, वहाँ पे एक कैनोपी पे, जो कैनोपी वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लग रही थी। ये भी एक हिस्टोरिकल मामला था। यहाँ पे भी प्रेसिडेंट को ऐतिहासिक मामला था, प्रेसिडेंट को, लेकिन अपने प्रधानमंत्री को कुछ भी कहिए, आप भी मानते होंगे, सब मानते होंगे कि इनको उद्घाटन शिलान्यास करने का इतना शौक है कि सड़क, बंदरगाह, हाईवे, टनल, बांध, ट्रेन, वंदे भारत जैसी ट्रेन, एक नहीं, दो नहीं, तीन कई के ट्रेन, सबका उद्घाटन करते रहते हैं। और आपको तो ये भी आश्चर्य होगा कि इतना बड़ा शौक है, किसी बिल्डिंग की, किसी भावी बिल्डिंग की 2 बार शिलान्यास आपने सुना है कि 2 बार शिलान्यास हो गए? अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, आप में से कईयों को याद होगा कि 1989 में उसका शिलान्यास धूमधाम से हुआ था। देश विदेश के पत्रकार सारे इकट्ठे थे, काफ़ी बवाल था, और सारे संत साधु मंत्रोच्चार कर रहे थे। महंत अवैधनाथ से अशोक सिंघल से लेके सारे लोग मौजूद थे वहाँ पे। एक दलित से पहला पत्थर
शिला रखवाई गई, क्योंकि 89 में चुनाव था, बीजेपी को भी देखना था। तो 89 के चुनाव को देखते हुए दलित से शिलान्यास करवाया गया। फिर अभी साल भर पहले क्या हुआ, 2 साल पहले क्या हुआ, दोबारा शिलान्यास हुआ। अकेले आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी को, कोई साधु संत अगल बगल, जो फोटोज आई उसमें कहीं कोई साधु संत नहीं था। एक भवन के निर्माण होने वाले भवन के वो दूसरा शिलान्यास था, और जबकि आर्किटेक्ट जो बनाया था 89 में उसी के अनुसार मंदिर बन रहा है। मैं नाम बोल रहा हूँ, सोनकार या क्या उनका नाम था, चंद्र सोनकार या क्या नाम था, उन्हीं के डिजाइन पे बन रहा है। मुझे लगता है कि इतिहास में अपना नाम दर्ज करने के लिए प्रधानमंत्री जी ये सब काम करते हैं, जो कि कोई भी कर रहे हैं। कई बार तो लगता है कि नगर पालिका के इलेक्शन के नगरों के सड़कों का उद्घाटन न करने लगे, वो हाईवे का तो कर ही रहे हैं। गडकरी जी, राजनाथ सिंह, सबको एक किनारे, उनके अपने कैबिनेट मंत्रियों को जो एक किनारे करते थे तब तक कोई बात नहीं थी, लेकिन राष्ट्रपति को भी एक किनारे करने लगी है। लेकिन मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि देश के इतिहास में या नाम आप किसी का शिलापट्टों से, नाम पट्टों से नहीं होता है, उस पर धूल जम जाती है। इस संसद भवन की बिल्डिंग खराब हो गई, फिर दूसरी संसद भवन में नहीं। आप ऐसा काम करते हैं जिससे कि आपका इतिहास में नाम दर्ज होता है। संसद का अस्तित्व आया, उसके लिए न नेहरू जिम्मेदार हैं मैं मानता हूं, न मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूं, न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मानता हूं। संविधान जिस पे लगातार कई हमारे फोरफादर्स मेहनत करके लाए, उसके बाद हमको ये संविधान और ये मिला। इमारत का कोई महत्व नहीं होता है। इस मामले में मैं राष्ट्रपति से भी कहूँगा कि मैं नहीं मान रहा हूँ कि कल कोई संविधान का उल्लंघन हो रहा है। हाँ, संविधान की गरिमा और मर्यादा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस सेरेमनी में, जिस संसदीय लोकतंत्र के सर्वोच्च संस्था संसद के किसी भी फंक्शन में, तो उद्घाटन में कोई फंक्शन हो, उसमें राष्ट्रपति न रहें, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति न रहे, विपक्ष न रहे, तो मतलब क्या है? संसद में इन तीनों का क्या महत्व है? मैंने इसके पहले वीडियो में कहा है कि जब संयुक्त सत्र होता है, बजट सत्र शुरू होता है प्रेसिडेंट का अभिभाषण के साथ, तो जब लोकसभा के गेट नंबर 1 से और सेंट्रल हॉल तक राष्ट्रपति आते हैं, तो सबसे आगे राष्ट्रपति होते हैं, उनके पीछे स्पीकर और राज्यसभा के सभापति होते हैं, उनके कहीं पीछे प्रधानमंत्री होते हैं। आप जरा सा भी जानकार होंगे संविधान को, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री का संसद के भीतर कोई महत्व नहीं है। और सतपाल मलिक ने तो एक चीज़ और कही थी जो बहुत ही खतरनाक, और बहुत, सतपाल मलिक ने तो इतना तक कहा था कि राष्ट्रपति से मुलाकातियों का भी जो लिस्ट तय होती है वो पीएमओ करता है। सतपाल मलिक गवर्नर चार्टर स्टेट के रह चुके हैं, अब बीजेपी के पदाधिकारी भी रह चुके हैं। बाकी सब कई चीज़ पहली बार में बोल चुके हैं, पहले भी बोल चुके हैं। संविधान को जिस तरह ताक पर रखा जा रहा है, लेकिन संवैधानिक पदों को भी जिस तरह उनकी अवहेलना हो रही है, ये खतरनाक है। संसद भवन हो, चाहे वो जो राष्ट्रपति भवन है, वो क्या था, वो भी लुटियन का और बेकर का बनाया हुआ था। वो वायसराय भवन था, राष्ट्रपति भवन हो गया। हो सकता है आने वाले 40-50 साल में फिर हमारे लिए राष्ट्रपति का वो भवन कमजोर पड़े, कहीं दूसरी जगह राष्ट्रपति भवन बनाया जाए। तो ये बहुत बड़ा इतिहास नहीं रचा जा रहा है। लेकिन एक जो फंक्शन होता है, आपके यहाँ शादी ब्याह भी होता है, उसके नॉर्म्स होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं। कोर्ट में लड़का मैनेज करने का क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। मैनेज तो कल आएगी। इस तरह संसद भवन में प्रधानमंत्री अकेले आके फीता काट देंगे स्पीकर के साथ मिलकर, कुछ नहीं, ठीक है, संसद भवन का उद्घाटन हो गया। लेकिन आप देश और संविधान का जो एक प्रोटोकॉल है, एक गरिमा है, उसको ख़त्म कर रहे हैं। एनीवे, नया संसद भवन, देश का नया संसद भवन आप सभी को मुबारक हो। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।